नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चारण निःशुल्क क्लासेस में। देखिए, सेकंड ग्रेड का जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है 6 तारीख को, उसको लेकर जो पुस्तकों की सूची की बात हो रही है, उस सूची से संबंधित आज हम कुछ बात करेंगे। और जो भ्रमित हो रहे हैं कि भाई हम आखिर क्या करें क्या न करें, उससे संबंधित यहाँ मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड ग्रेड स्पेशली किसको लेकर चल रहा हूँ मैं? सेकेंड ग्रेड को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपका 4 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? राजस्थान अध्ययन, भारत विश्व और भारत और विश्व का भी जीके है, करंट है, मनोविज्ञान है। तो ये 4 पार्ट हैं। इसमें से राजस्थान अध्ययन के जो हैं राजस्थान अध्ययन के जो हैं वो 40 प्रश्न आएंगे, भारत विश्व के जो हैं वो 30 प्रश्न आएंगे, करंट के 10 और 20 जो हैं वो मनोविज्ञान के आएंगे। इतनी बात आपके क्लियर है। अब जो आते हैं कि सर हम पुस्तकें कौन कौन से लाएं, देखिए मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 9 से 12 में जो राजस्थान अध्ययन लगती है, किताबें लगती है, 9वीं 10वीं में तो है, 11वीं 12वीं स्कूलों में मिलेगी और अभी जो दुकानों पे मिलेगी। 9 से 12 राजस्थान अध्ययन की किताबें लगती है, वो किताबें आपके पास होनी चाहिए। 9 से 12 जो राजस्थान अध्ययन की किताबें लगती हैं वो आप सभी के पास होनी चाहिए। इसके अलावा भारत और विश्व अध्ययन के लिए अगर मैं कहूँ एक ओवरऑल के लिए, तो देखिए दोस्तों, लक्ष्य या पैनोरमा में से एक गाइड आपको पकड़नी होगी। लक्ष्य या पैनोरमा में से एक गाइड आपको पकड़नी होगी और उस गाइड को हमें अच्छे से फॉलो करना होगा और वो फॉलो भी करवाया जाएगा। आप अगर जुड़ना चाहेंगे तो फर्स्ट पेपर भी आगे समय आने पर देखेंगे। फिलहाल हम हिंदी पे ही जो बैच स्टार्ट करेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। साथ ही हम दिव्यांग निःशक्त जो भी साथीगण हैं ज़रूरतमंद, उनके लिए निःशुल्क स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा एक क्लासेस में ऐसे स्टार्ट करूंगा जिसमें हिंदी से संबंधित जो है मतलब कुछ ऐसे तथ्य आपके समक्ष लेकर आऊँगा जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे, तो वो भी हम करेंगे। करंट जीके के लिए अगर हम देखे जाएं तो क्रोनोलॉजी क्या है, तो है क्रोनोलॉजी। करंट जीके के लिए क्रोनोलॉजी। और मनोविज्ञान के लिए जो है वो अवनी प्रकाशन जो है वो धीर सिंह जी धाबाई वाली, इनको इस किताब को आपको लेकर आना होगा। तो राजस्थान जीके में 9 से 12 राजस्थान अध्ययन की किताबें, लक्ष्य गाइड लो, अवनी प्रकाश। अगर ये इतना मैटर आप एक बार ले लिया आपने और अगर ईमानदारी से तैयारी शुरू कर दी तो सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। ये जो 100 नंबर का पेपर है, इसमें से आप यूँ मान के चलिए आप 80 प्लस ही रहोगे। ईमानदारी से तैयारी की तो बस ये बात आपको दिखा। अब आप अगर मान लो भटकते रहते हो कि यूट्यूब पे और वीडियो देखते हैं कौन कोई सी किताब बताता है, तो कोई फर्स्ट रैंक बताएगा, कोई सी किताब बताएगा, कोई मानव संसाधन मंत्रालय वाली किताबें बताएगा। तो आपको भटकना है तो आप स्वतंत्र हैं, अन्यथा ये इतना सफिशिएंट मैटर है। कंपटीटर के लिए जितना कम मैटर हो और सार्थक हो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, और ये आपको कम और सार्थक मैंने बता दिया। इतना आपको लाना पड़ेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9 से 12 राजस्थान अध्ययन, इसके अलावा मतलब टोटल ओवरऑल के लिए लक्ष्य या पैनोरमा में से गाइड, करंट के लिए क्रोनोलॉजी और मनोविज्ञान के लिए अवनी प्रकाशन। दैट्स इट। इसके अलावा अपने को कुछ नहीं चाहिए। सेकंड ग्रेड हिंदी की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड ग्रेड हिंदी की। देखिए इसमें भी 3 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। हिंदी में 3 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के हैं 180 यानी 90 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आएंगे 40। और ये पार्ट 3 शिक्षण विधियों का, इसमें से आएंगे 20 क्वेश्चन जो हैं वो शिक्षण विधियों के आएंगे, ठीक है। अब देखिए यानी 150 क्वेश्चन हो गए, 9 4 13 और 14 15। इसमें जो पार्ट फर्स्ट है वो अहम रोल अदा करता है, बिल्कुल बड़ा पार्ट है, 90 क्वेश्चन का पार्ट है। अगर ये भी किसी का सॉलिड है, 90 में से 85 ला रहा है, तो निश्चित रूप से वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। इसमें व्याकरण और किताबें, इनका रेशो रहेगा 40 और बल्कि हाँ 40 और 50 रहेगा, 40 और 50। तो आप कहना चाहते हो सर आप जो है 50 क्वेश्चन किताबों से आएंगे और व्याकरण से 40 आएंगे, तो आप लगभग यही रेशो रहेगा। जो व्याकरण है उसके लगभग 40 आएंगे और जो उच्च माध्यमिक स्तर है उसमें से लगभग 9वीं से 12वीं जो किताबें वगैरह है, थोड़ा व्याकरण, तो उसमें से लगभग आपके जो हैं वो 50 के आसपास क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपने ये सॉलिड कर रखा है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने कल हालांकि ऑफलाइन बैच में सिलेबस दिया भी है, फिर भी एक चीज़ के लिए कंफर्म कर लेते हैं अपन।
ठीक है, एकदम रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत कुछ भी नहीं बताया गया है। पर लगभग 50 क्वेश्चन जो हैं वो किताबों से आएंगे, यानी किताबों का अहम रोल रहेगा। 40 व्याकरण के हैं और 50 ये अहम रोल रहेगा, और इस पर अपने को बड़ा फोकस करना पड़ेगा, और हम इसको अच्छे से करेंगे भी। पार्ट 2 जो है वो है स्नातक का। अच्छा, इसके लिए मैं आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, 9 से 12 जो किताबें हैं उसकी सूची जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, आप उसे आराम से देखें और आपको देखने से पता लग जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे खैर आप सभी जुड़े हुए हो, @नरेंद्र दानचार्य नाम से करोगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा आप उसमें। तो इसमें तो देखिए 9वीं के अंदर तो कौन सी किताब है, यहाँ लिखूँगे ऊपर, देखिए 9वीं के अंदर है कृतिका, ठीक है, और क्षितिज। तो ये दोनों किताबें चलती हैं 9वीं और 10वीं में। इसके अलावा आरो, वितान, अंतरा, अंतराल, ये 4 किताबें जो हैं वो, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर वो जो पहले किताबें चलती थी क्या वही किताबें हैं क्या? देखिए वो किताबें नहीं है, RBC वाली नहीं हो। वर्तमान सिलेबस में जो किताबें चल रही हैं उनके नाम बता देता हूँ, कृतिका, क्षितिज, आरो, वितान, अंतरा, अंतराल, ये किताबें हैं, यही चलेगी 9वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें, तो ये आपको लानी है। अब आप पूछोगे सर व्याकरण के लिए हम क्या पढ़ें? जहाँ तक मैं समझता हूँ व्याकरण के लिए आप जो 9वीं से 12वीं की व्याकरण की किताब लगती है उसे पढ़ लीजिए। इसके अलावा व्याकरण जो है वो बेस्ट से बेस्ट मैं करवा दूंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये कंफर्म मान के चले। क्लियर बात है? तो बाकी आपको लानी है तो नवीन हिंदी व्याकरण, व्याकरण के लिए नवीन हिंदी व्याकरण, ठीक है, जो रचना प्रबोध चलती है वर्तमान में उसका नाम रचना प्रबोध है, नवीन हिंदी व्याकरण। और अगर आप थोड़ा वोकैबुलरी के लिए लाना चाहते हो जैसे पर्याय, वाची, विलोम शब्द वगैरह, तो राघव प्रकाश जो वाली बुक है वो अच्छी है, या मानस की आती है वो भी अच्छी है। तो किताबें हरदेव बहारी की भी, तो इनमें से जो आपको अच्छी लगे वो ले आइए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो अच्छी लगे वो ले आइए। स्नातक स्तर के लिए और आप किताबों को थोड़ा वेट कीजिए, मैं किताबों का पूरा सार संग्रह आप तक पहुंचाने के प्रयास करूंगा और बेस्ट सार संग्रह दूंगा। किताबों के लिए स्नातक पार्ट आता है, तो स्नातक में देखिए 2 पार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन तो कितने आएंगे? 80 मार्क्स है, यानी 40 क्वेश्चन आएंगे लगभग, ठीक है। अब देखिए 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, 40 है ना, हाँ 80 मार्क्स है, ठीक है। तो 9 और 4 13, 13 2 15, ठीक है। अब इसमें से देखिए 20 क्वेश्चन तो हैं वो साहित्य के, किसके हैं 20 क्वेश्चन? वो साहित्य के हैं। अब पीछे बचे 20 में से लगभग 10, लगभग है, ठीक है ना, नियर अबाउट जो हैं वो लगभग 10 के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन तो काव्य शास्त्र के रहेंगे। अब इस काव्य शास्त्र के लिए जो अच्छी बुक है वो देखिए अलंकार परिजात है, आपको पता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अपने क्या कहते हैं उसे सब अलग अलग पढ़ते हैं, कोई मिश्रा पब्लिकेशन पढ़ता है, कोई काव्यांग विवेचन पढ़ता है, तो सब अलग पढ़ते हैं। बाकी अलंकार परिजात तो आपके पास होनी ही चाहिए। कई बार इसमें से डिटो एग्जाम्पल उठा लिए जाते हैं, पीछे उठाए भी गए। अब जो स्नातक वाली बुक्स हैं वो कुछ मैटर तो आपको मिल जाएगा। अब जैसे कुछ एक आध कहानियाँ वगैरह हैं वो आप गाइड लाओगे ना, जो तो गाइड चाहे लक्ष्य के लिए आना चाहे मिश्रा के लिए आना, दोनों में से गाइड लाओ, उसमें वो वैसे भी आ जाएगी, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही बात साहित्य की, अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात साहित्य पे आता हूँ। साहित्य के बारे में कोई कह रहा है कि सर रामचंद्र शुक्ल का बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद। मुझे बताओ, आपको विद्वान थोड़ी बनना है। यहाँ पे क्या है, आप सिलेबस को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें उसकी बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी, साहित्य की बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी। और जब साहित्य की बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी तो इतना ज़्यादा आपको डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अच्छे नोट्स हो ना, तो उससे भी कहा, हाँ जो मेरे स्टूडेंट्स रहेंगे वो PDF नोट्स वगैरह उन तक पहुँचाएंगे, उनको नोट्स मिलेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप, मैं जहाँ तक समझता हूँ मिश्रा पब्लिकेशन जो आएगी हिंदी साहित्य का इतिहास, वो उसकी अगर गाइड ले आते हो तो उसमें साहित्य ऑलरेडी आएगा, तो वो बेस्ट है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल पढ़ने की आपको मुझे नहीं लगता सेकंड ग्रेड के अंदर ज़रूरत है। फिर भी आप अगर विद्वान बनना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी खुद की थिंकिंग है, बाकी मुझे नहीं लगता है। क्लियर है? शिक्षण विधियों के लिए भी अभी कोई बुक नहीं है मार्केट में, ठीक है। हिंदी सेकंड ग्रेड शिक्षण विधियों के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मार्केट में देखते हैं कौन सी अच्छी बुक आती है,
फिलहाल अब मैं कह दूँ राट के ले आओ वगैरह तो वो आती नहीं है, तो फिर अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई शिक्षण विधियों किताब भी नहीं है। तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, शिक्षण विधियाँ बाद में करवाई जाएगी और ऑनलाइन में मैं करवाऊँगा बढ़िया तरीके से, तो आपको घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। दैट्स इट, क्लियर बात है। देखिए मैंने आपको व्याकरण बता दिया, किताबें जो 9 से 12 लानी हैं। इसके अलावा स्नातक स्तर में काव्य शास्त्र के लिए अलंकार परिजात तो होनी चाहिए, बाकी आप कोई सी भी किताब पढ़ सकते हैं। व्याकरण के लिए तीनों बता दी और शिक्षण साहित्य के लिए मैंने बता दिया। फिर भी आपको चाहिए तो मिश्रा पब्लिकेशन लियो। और पहले वाली प्रतियोगिता साहित्य जो आती थी ना नेट की, वो भी अच्छी बुक थी। वर्तमान वाली में तो फिर भी थोड़ा सिलेबस सब चेंज कर दिया, लेकिन साहित्य तो वैसा ही है। अगर आप प्रतियोगिता साहित्य भी ले आते हो ना किताब, तो वो भी एक अच्छी किताब है, वो भी आपके काम आएगी। धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए और बीच बीच में किताबें हम बताते भी रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना मैटर कलेक्ट कर लेते हो। 9वीं से 12वीं राजस्थान अध्ययन, क्रोनोलॉजी, अवनी प्रकाशन, लक्ष्य या पैनोरमा, इधर मिश्रा या लक्ष्य, इधर जो गाइड होगी वो या तो मिश्रा की होनी चाहिए या लक्ष्य की होनी चाहिए। मिश्रा या लक्ष्य, अलंकार परिजात और काव्य शास्त्र के लिए हो गया। व्याकरण के लिए 3 में से बुक एक। बस इतना मैटर अगर आप इकट्ठा कर लेते हो तो एक बार सफिशिएंट नहीं बल्कि अंत तक सफिशिएंट रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई बात बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। और बहुत जल्द हम एक डेली प्रतिदिन निःशुल्क जो 2nd ग्रेड के लिए एक टॉपिक विशेष लेंगे और हिंदी साहित्य की कुछ अनसुलझी बातों पर एक सीरीज चलाएंगे, तो आपको कुछ आदिकाल से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ भी मिलती रहेगी। ठीक है। और बाकी जो बैच हैं वो ऑफलाइन कुछ स्टूडेंट मांग कर रहे थे तो उनको ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन वाले उनको ऑनलाइन, और जो भी ज़रूरत भाई बहन हैं उनको निःशुल्क सिलेबस पूरा क्रमबद्ध तरीके से दिया जाएगा। कोई भी गाइडेंस मार्गदर्शन चाहिए एनी टाइम हाजिर हूँ। कहीं कोई आपको ना मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। बस आप धैर्य से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2nd ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस था। बहुत बहुत धन्यवाद।